एक फैक्ट्री को चलाने के लिए पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्रैश करना कहाँ की अक्लमंदी है। अब ये समझ में नहीं आएगा हमें न किसी पाकिस्तान के फार्मर को जिस मुल्क की 50-60% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे हो, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए बंद कर दें वो फैक्ट्री। अगर उनको नहीं पड़ता है, बारे में नहीं आता है, अफोर्ड नहीं कर सकते तो बंद कर दे। मगर आप अपने एग्रीकल्चर को, जिससे आपकी इकोनॉमी चलती है, जिससे आपका मुल्क चलता है, जिसकी मरी हुई मैशियत को भी ये एग्रीकल्चर सपोर्ट कर रही है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं फैक्ट्री को चलाने के लिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये अक्लमंदी नहीं है, ये तबाही है। और दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर कंट्री है ये तबाह हो जाए और टोटली भीख मंगे हो जाए। ये ना करें, ये जुल्म न करें। इसको हम बजट के बाद बैठ जाएंगे, हम रिव्यू कर लेंगे। हम उतना ही इंटरेस्ट हमारा है पूरे एग्रीकल्चर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना किसी और का है। हम इकट्ठे हैं, शाह साहब काबीना का हिस्सा हैं, तो इसलिए कोई इसमें मेरी भी वही सिंपैथी है, मेरी भी वही प्रायोरिटी है। मैं समझता हूँ कि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है। कभी अपनी मुल्क की ओवरऑल मजबूरी के तहत अगर कोई चंद इकदाम लेने पड़े हैं तो शाह साहब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो टेम्पररी है और उसको हमें मैनेज करना है। हमने अपनी, तो इसलिए फॉर द बेटर एंड वाइडर इंटरेस्ट थोड़ा सा हम बैठ जाएंगे। बजट के बाद शायद हम इसका हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आगे भी निकालना है। जनाब स्पीकर, इनको पूछे जब 6-7 महीने पहले जो किसान पैकेज दिया उस वक्त DAP 14,000 पे बिक रही थी। उनको मैंने लोकल इसी जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है उनको बुला के हमने उनको फोर्स किया कि आप इसको 10,000 पे लेके, कीमतें इंटरनेशनल बाद में हुई हैं जी। तो इनसे हल कर के सर अब बिल पे आ जाए जी। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूं कि हमारा एक तो है कि DAP पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है और मैंने ऑनरेबल मेंबर को एक्सप्लेन भी कर दिया इनफॉर्मली मीटिंग से पहले। ये 98-99 में ये फैक्ट्री, मुझे याद है मैं उसमें कॉमर्स मिनिस्टर था, इंडस्ट्री मेरे पास थी, वो उस वक्त हमने ये अप्रूव की थी और ये प्रोडक्शन हो रही है। वो जो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर नहीं था और जो लोकल उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो ज़्यादा थी। वो यानी उनकी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी एविडेंस के साथ कि इस तरह तो हम बंद हो जाएंगे। इस मुल्क में फैक्ट्री लगी हुई है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। और अगर जो इंपोर्ट होती है तो जो इंपोर्ट का जो उसको डिस्करेज करने के लिए भी, और दूसरा मैं विल बी वेरी फ्रैंक कि ये जितनी सब्सिडीज और एग्जम्पशंस में अगर कोई विड्रॉल हुई है जो कि 215 बिलियन में शामिल है, उसका इम्पैक्ट वो हमारे जो मैंने कल बताया कि हमारा जो 9th रिव्यू है और जिसके पिछले 4 दिन से हम लगे हुए थे, वो एक किस्म की शायद हम ये ना करते। और मैंने कहा कि वो जो पाकिस्तानी कंपनी है वो कहती है कि हम $200 मिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड उनके जॉर्डन के साथ, आपको पता है वो उनका जॉइंट वेंचर था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, अगर सारी हमारी अपनी डोमेस्टिक पूरी हो जाए जो रिक्वायरमेंट है, तो हमें फिर इंपोर्ट करने का क्या फायदा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। तो इंशाल्लाह मैंने इनको कहा जी, श्योर किया कि आप इसको फिक्र ना करें जी। थैंक यू जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, शुक्रिया, आप तशरीफ रखें प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि हमारे फाजिल दोस्तों ने हज की तैयारी भी की हुई है, जाना भी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपसे कहा जाए कि कुर्बानी के बकरे भी आप लेके दें। तो ये अगर मेरे भांजे, भतीजे और फाजिल लीडर ने किसी का नाम लिया तो बात हो। पर्सनल एक्सप्लेनेशन तब दी जाती जब किसी का नाम लिया गया। तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन डज नॉट अराइज हियर। तो प्लीज प्रोसीडिंग्स को चलाएं, लोग बेचैन हो रहे हैं बकरे लेने के लिए और हज पे जाने के लिए। शुक्रिया जी। सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, टू मूव आइटम नंबर 5। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। एक लाइन में कल मेरे भाई और मोअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब नहीं थे। मैंने जो इशू रेज हुई, मैंने ऑफ कैमरा उसको हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन आई एम ग्लैड कि आज वो खुद तशरीफ रखते हैं। उन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी
बयान को यहाँ पेश किया है और ऑफर किया है कि बजट सेशन के बाद जब हम नेक्स्ट सेशन बुलाएंगे तो रेडी हैं वो, तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। जहाँ तक उन्होंने फाटा के हवाले से कहा, वो काबीना का हिस्सा है, इंशाल्लाह वज़ीर वापस आ जाए, हम बैठ के इसको सैर असर बहस करेंगे और इसके ऊपर हम रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको श्योर करता हूँ। ये कुछ मजबूरियाँ आपको भी पता है लेटली, उसकी वजह से है। Now, Speaker, I beg to move that a bill to give an effect to the ये आपकी अंग्रेजी टाइपिंग सारी गलत है जी, आई एम सॉरी। जी ये Sir, let me just phrase it, sir. Sir, Item number I beg 5. to move that a bill to give effect to the proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 be taken into consideration at